हेलो डियर स्टूडेंट्स। नाउ ये लेक्चर, ये जो वीडियो है आपका, दैट इज मेंट फॉर वर्कशीट सॉल्यूशंस। हम लोगों को वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 एंड टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज एंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, तो ये वीडियो में पहले मैं वर्कशीट 1 को कवर में करता हूँ। अगर ये फास्ट कवर हो गया तो इसी वीडियो में वर्कशीट 2 भी ले लूंगा एंड टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज न्यूमेरिकल भी ले लूंगा। ठीक है, जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। नहीं तो एक काम ही करते हैं ना, हम लोग एक ही वीडियो में सब कुछ बना देते, सो दैट आपको ज्यादा वीडियोस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल वीडियो विल हैव ऑल द सॉल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वर्कशीट ऑफ डुअल नेचर। ठीक है, ऑल अबाउट फोटॉन्स। ये आप लोगों का तो क्लास अपन ने क्लास में बहुत कुछ किए इसके सम्स। इनफैक्ट कुछ बैचेस में सारे हो गए और कुछ बैचेस में बहुत ही कम हुए। तो एनीवे, सबके लिए रेफरेंस के लिए ये मिल जाएगा। एंड प्लस ये वीडियो सोल्यूशन मोस्टली वो बच्चों के लिए है जिनसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फॉर देम दिस वीडियो इज मेंट। ठीक है, प्लीज आई होप आप लोग अच्छे से नोट्स बनाओगे, लेफ्ट मार्जिन में हिंट लिखोगे और मेन बॉडी में इसका सोल्यूशन निकालोगे। ठीक है, लाइक आई यूज्ड टू मेंशन इन द क्लास वर्क। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, the photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 voltage. कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, पहले तो आपको मतलब समझना है। कट ऑफ वो वोल्टेज जिसपे कि करंट स्टॉप होता है। और हम लोग ने अच्छे से पढ़ा है कि यार यहाँ पे एमीटर प्लेट रहता है, यहाँ पे कलेक्टर प्लेट रहता है। एमीटर प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकल रहे। और अगर मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना पहुंचे, अगर मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना पहुंचे, तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट इक्वल तो रहना चाहिए, तो ही रुकेगा। तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल। बट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। क्या फॉर्मूला था? काइनेटिक एनर्जी वाज इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ठीक है, अभी हम लोग अगर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू माइनस 5, बट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी मिला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है हमेशा। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी बाय चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी चार्ज इनटू वोल्टेज। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। आपको रियलाइज करना है कि कौन से न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करने का है। अभी यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है। क्या आपके पास एच न्यू दिया है? नहीं। क्या आपके पास वर्कशन दिया है? नहीं। ये पूरा पार्ट वेस्ट हो गया। तो क्या बचा आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जुगाड़ दिया है। डू यू नो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? यस वी नो, 1.6 into 10⁻⁻⁹. Do you know the voltage? Yes, it is given. So can I find out the potential energy? Yes, I can find out the potential energy. And if I find out the potential energy, then can I find out the kinetic energy? Yes, I can find out the kinetic energy. लॉजिक समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं निकालने का, घुमा के निकालने का है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम इनटू पोटेंशियल 1.5 वोल्टेज। 1.6 into 1.5 कर लो, आंसर आ जाएगा। दैट इज द एनर्जी इन जूल। अभी आपको कन्वर्जन पता रहना चाहिए। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाने को पूछा, अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का है, तो जूल एक बड़ा यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा यूनिट है। तो 1 बिग इक्वल्स टू मैनी स्मॉल ना। तो इसीलिए जूल को अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने का है तो 1 जूल इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट वो 10⁻⁻⁹ ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 1 बिग इक्वल्स टू मैनी स्मॉल। लॉजिक समझ रहे हैं ना? ये आंसर आने वाला है। एनीवे, डन विथ ऑल दिस नॉनसेंस। बेसिक लॉजिक क्या था इसके पीछे? बेसिक लॉजिक क्या था? वोल्टेज दिया है, चार्ज दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करने का, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा और वही काइनेटिक एनर्जी के जितना रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद फोटोन ऑफ एनर्जी। ये भी आ जाएगा इजीली। आपके पास फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एच न्यू। प्लीज इतना याद रखना कि जरूरी नहीं हर बार एनर्जी आपको इसके फॉर्म में दिया रहेगा, जूल में दिया रहेगा, जरूरी नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आपको दिया रह सकता है एनर्जी, तो आपको पहले बदलना पड़ेगा। हमेशा कैलकुलेशन
स्टैंडर्ड यूनिट में ही करने का। तो एनर्जी पता है, हाँ पता है, एच पता है, हाँ पता है, न्यू पता है, नहीं पता, ढूंढ सकते हो, हाँ ढूंढ सकते, क्योंकि एक इक्वेशन से एक ही अननोन ढूंढना पड़ता है। तो एनर्जी 1.65 into 10 raised to minus of 20 will be equals to h into new, h is 6.63 into 10 raised to minus of 34 into new, नहीं पता, इसको इधर पे भेज दो, आंसर आ जाएगा 1.65 into 10 raised to minus of 20 divided by 6.63 into 10 raised to minus of 34। अकेला बचेगा न्यू, इधर नहीं लिखने का, उसको एलएचएस में लिखने का। आ गया आंसर, इसको ऊपर भेज दो। 16 4 जा 64 आता है, देखो ये 16 4 जा 64, 16 1 जा 16 4 जा, ऑलमोस्ट क्लोज आएगा 1/4, और 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 34 ऊपर चले जाओ लेके, तो 10 रेज़ टू माइनस 20 और माइनस 34 ऊपर जाके प्लस 34 हो जाएगा, माइनस 20 और प्लस 34 इज इक्वल टू 14, तो 1/4 इंटू 10 रेज़ टू 14 हर्ट्ज। आए समझ में? अगर 1/4 को करने का है डिवाइड, तो 0.25 इंटू 10 रेज़ टू 14 हर्ट्ज। अगर एक जीरो इसको देना है तो दे दो, 2.5 इंटू 10 रेज़ टू 13 हर्ट्ज। जो जुगाड़ करना आपको करना आना चाहिए, बी फ्लेक्सिबल इन द कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है अगर हम लोग तीनों पार्ट्स बनाएंगे ना। अब मैं देखता हूँ कितना टाइम लगेगा इसके लिए, जो भी रहेगा, ठीक है, बट थोड़ा एफर्ट देना हाँ प्लीज, क्योंकि आप लोगों ने बस अगर वर्कशीट और एक्सरसाइज भी कर लिया ना गाइस, इतना मैं आपको बता देता हूँ, वर्कशीट और एक्सरसाइज अगर आप लोग ने अच्छे से कर लिया ना, तो आपका सीईटी का बेसिक्स यहाँ पे कवर अप हो जाता है। सीईटी का बेसिक्स कवर अप हो जाता है, मतलब कितना, 200 में से आपको 100 या 110 मार्क मिलने का जुगाड़ इधर ही हो जाता है, सिर्फ वर्कशीट और एक्सरसाइज करके। बाकी का जो है वो क्रैश कोर्स में भी आप लोग कवर फिर कर सकते हो, नहीं तो फिर टारगेट पब्लिकेशन वगैरह से भी आप लोग कर सकते हो ये सीईटी के लिए, ठीक है। बट बोर्ड तो पूरा इतने में ही हो जाएगा कवर अप, इसके अलावा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ढूंढना क्या, आपको एनर्जी ढूंढना है, और आपके पास लैम्बडा दिया है, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ढूंढना है। तो ठीक है, हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये देखो ना, ये लॉजिक लगाओ, एनर्जी ढूंढना है, ओके, एच पता है, हाँ पता है, इधर पे न्यू पता है क्या, न्यू नहीं पता, तो ये गलत फॉर्मूला है। एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं ढूंढ सकते, एक ही अननोन ढूंढ सकते, तो यूज अनदर फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। अब इधर पे एनर्जी ढूंढना है, ओके ठीक है, ढूंढना है, एच पता है, हाँ एच पता है, सी पता है, हाँ पता है, लैम्बडा पता है, हाँ लैम्बडा भी पता है, एक इक्वेशन से एक अननोन ढूंढ सकते हो आसानी से। लेट्स सॉल्व इट। सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देने का, एनर्जी इक्वल्स टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 34, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता रहना चाहिए, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 डिवाइड बाय लैम्बडा। 5000 एंगस्ट्रॉम है वो, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बनाओ, 10 रेज़ टू माइनस, याद रखना एक एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटू सा झंडू सा यूनिट होता है। अब 3 जीरो हटा दो इससे, 3 जीरो हटा दो, 6.63 इंटू 3, ये तो नंबर एक साथ लिखे, माइनस 34 और 8, इनको माइनस करके देखो तो कितना आता है, माइनस ऑफ 26 आता है। नीचे 3 जीरो हटा दो, 3 जीरो मतलब इधर पे बहुत पैसा है और यहाँ पे लोन में चल रहे हो, इधर पे बहुत पैसा है, यहाँ से लोन में चल रहे हो, तो बहुत पैसे को लेके आप लोग बैंक में जाके लोन को बंद करने गए, तो पूरा तो लोन बंद नहीं हुआ, बट 3 से लोन बंद हो सकता है, 3 से लोन कम हो सकता है। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, माइनस 7 ऊपर भेज दो, प्लस 7 हो जाएगा। 6.63 इंटू 3 करोगे तो 19.89 होता है, डिवाइड बाय 5, 10 रेज़ टू माइनस 7 ऊपर लेके जाओ तो 10 रेज़ टू प्लस 7, माइनस 26 प्लस 7 कितना होता है, माइनस 19, तो 19.89 बाय 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल। बट जूल में बोला है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करते हैं, मालूम है ना, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करते हैं। देयरफॉर एनर्जी इज जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के, देखो 19.89 बाय 5, इसको डिवाइड करने तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, ये जूल है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा नंबर आना चाहिए। मैं ऐसा कैसे बोल रहा कि बड़ा नंबर आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो छोटा यूनिट है, लॉजिक लगाओ ना। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं, वैसे ही एक बड़े यूनिट में, हाँ एक बड़े यूनिट में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। एक बड़े यूनिट में हो सकता है 1000 छोटे यूनिट, लाख छोटे यूनिट, 10 लाख छोटे यूनिट, या 1 करोड़ छोटे यूनिट, या 10 करोड़ फिर छोटे यूनिट, लॉजिक समझ रहे हैं ना। तो जूल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने चाहिए, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद अ पॉजिटिव पावर।
बट अपने को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नहीं लेना है, तो इसको नीचे ले लो ना, क्योंकि नीचे 10⁻⁻19 लोगे तो ऊपर जाके वो 10⁻+19 हो जाएगा। लॉजिक समझ रहा है? तो ये नीचे वाला ऊपर जाके 10⁻+19 हो जाएगा, और ऑलरेडी ऊपर 10⁻⁻19 है, तो 10⁻⁻19 एंड नीचे वाला ऊपर जाके 10⁻+19 दोनों हट जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो ना? 10⁻⁻19 इंटू 10⁻+19 अगर मिक्स करोगे तो हट जाएगा। बचा क्या? ये नंबर खाली। अब इसको डिवाइड करना है तो करो, जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक है। इसके आगे क्या है, आप लोग लॉग बुक से कर सकते हो। अभी मैं हमेशा बोला है 2 मार्क के सम को चाहिए तो आप लोग नॉर्मली भी कर सकते हो, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आपको लॉग बुक से करना है। ठीक है, 2 मार्क को या 3 मार्क को आपको लॉग बुक से ही करना है। बट अगर आपके पास एग्जाम में टाइम की कमी है तो फिर 2 मार्क नॉर्मल मेथड से कर सकते हो, बट 3 मार्क लॉग बुक से ही करना है, कुछ भी हो। आई होप सबको समझ में आ गया। अगला सवाल, कितना क्वेश्चन है इसमें? इसमें 17 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 हो गया ना, अभी 4th क्वेश्चन। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा। बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोग ने सारे फॉर्मूलेस का शीट बना के रखा है, सारे फॉर्मूलेस का शीट बना के रखा है, आई होप। ठीक है, एनीवे लेट्स बिगिन। नहीं तो मैं भी आप लोगों को, हाँ मुझे आपको मेमोरी मैप देना है ना, बाय द वे एक वीडियो एक काम करता, एक वीडियो में सिर्फ मेमोरी मैप देता, नहीं तो एक्सरसाइज की वीडियो में मेमोरी मैप दे देता, बना वर्कशीट ऐप पे पहले सॉल्व करके दे देता, एक साथ सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपका हेडेक दूर हो जाएगा। कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। देखो अभी ढूंढने को क्या बोला है, ढूंढने को मोमेंटम बोला है, मोमेंटम ढूंढने बोला है। डेटा क्या दिया है? लैम्बडा दिया है। मोमेंटम और लैम्बडा में क्या रिलेशन है, याद करने का, अपना हो गया है। ठीक है, याद है ना, मोमेंटम और लैम्बडा में क्या रिलेशन है, हमको पता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू h बाय लैम्बडा। यही फॉर्मूला मैटर वेव्स के लिए भी है और यही फॉर्मूला इनके लिए भी है। तो P आपको नहीं पता, सॉरी, P आपको ढूंढना है ना, P आपको ढूंढना है, H पता है, वैल्यू है वो, लैम्बडा भी पता है, एक इक्वेशन से एक अननोन ढूंढ सकते हो, सॉल्व करने का। P इज इक्वल्स टू h बाय लैम्बडा, h इज 6.63 into 10 raised to minus of 34, लैम्बडा इज 6300 एंगस्ट्रॉम, तो 10 raised to minus 10, 10 raised to minus 10। P is equals to 10 raised to minus 10 ऊपर भेजो तो 10 raised to plus 10 हो जाएगा, 6.63 by 6300 into 10 raised to minus 10 ऊपर जाके plus 10, minus 34 और plus 10 minus of 24, minus of 24। ये 2 जीरो जो नीचे है उसको भी ऊपर भेज दो तो ये भी लोन बढ़ा देंगे। नीचे 2 जीरो है ना, नीचे 10 raised to 2 ऊपर जाके 10 raised to minus 2 हो जाएगा। तो P will be is equals to 6.63 by 63 into 10 raised to minus of 26। जिनको ये कन्वर्जन नहीं आया, जिनको ये कन्वर्जन नहीं आया वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे पहले ही लोन को थोड़े से कम करने की कोशिश करो। यहाँ पे आपके पास 10 का लोन चल रहा है और 2 पैसे है आपके पास अभी, तो ये 2 पैसे लेके मैं बैंक में भरने जाऊंगा। ठीक है, सो P इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेस टू माइनस ऑफ 34 डिवाइड बाय 63 इंटू नीचे से थोड़ा सा लोन में कम करने का तो 10 रेस टू माइनस 8 हो गया। अब 10 रेस टू माइनस 8 ऊपर लेके जाओ तो 10 रेस टू प्लस 8 हो जाएगा। 6.63 बाय 63 इंटू 10 रेस टू माइनस 8 ऊपर जाके प्लस 8, माइनस 34 प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 26। 6.63 बाय 63 इंटू 10 रेस टू माइनस ऑफ 24। यूनिट क्या होता है मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकंड। अगर याद नहीं तो याद कर लो ना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी, मास इज केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। हो गया, काम खत्म। अब इसको डिवाइड करने का, मुझसे पूछोगे शर्म आती है, मुझे पूछोगे डिवाइड करने का कैसे करने का, अरे कर लो डिवाइड यार, रफ में कर लो, मोबाइल से कर लो, जैसे करने करो, लॉग बुक से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। इसके आगे अगर इसके आगे थोड़ा सा झोल करना है तो और एक से लोन ले लो, लोन मांगो थोड़ा और, आप ऑलरेडी लोन में चल रहे हो, थोड़ा सा और लोन मांगो, इस एक से लोन मांगो, तो इसको 66.3 बनाओ, लोन को एक नंबर से बढ़ा दो और अब डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करना आसान होगा, 63 वन जा 63, 66 से फिर 3 बचेगा, पॉइंट दोगे तो 33 बचेगा, तो भी छोटा नंबर है, तो 05 के आसपास आंसर आएगा, 1.05 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ओनली। तो 1 into 10 raised to minus of 24 is the answer, kg meter per second. I hope you guys have understood. Next question, 5th question, 5वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
A metal surface is illuminated by the photons of energy this much and this much respectively. Find the ratio of their wavelength. भाई 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 लॉजिक से करने का, बिल्कुल डोंकी वर्क नहीं करने का, लॉजिक स्ट्रॉन्ग बना दो अपना, झेपेगा। क्या डेटा दिया है? डेटा दिया है आपके पास 2 फोटोन की एनर्जी, एनर्जी इन द फर्स्ट केस E1 दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या दिया है? एनर्जी इन द सेकंड केस दिया है E2 दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ढूंढने को क्या बोला है? बिडू 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 ढूंढने को क्या बोला है? ढूंढने को बोला है बिडू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ, लैम्डा का रेशियो निकालने का है। जब कोई भी नहीं बोला कि 1/2 है कि 2/1 है, तो हमेशा 1/2 लेने का, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 हमेशा। अगर उन लोग ने मेंशन नहीं किया है तो मेंशन किया तो ठीक है। ये ढूंढना है वेवलेंथ का रेशियो। तो चलाओ बुद्धि, एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? लगाओ लगाओ दिमाग। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ? हमको पता है E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। क्या H दोनों केस में कांस्टेंट है? यस कांस्टेंट है। क्या C दोनों केस में कांस्टेंट है? यस स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। तो क्या बचा? कांस्टेंट को हटा दो, क्या बचेगा? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्लियर है ना? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको क्या ढूंढना है? आपको लैम्डा का रेशियो ढूंढना है, तो चलो भैया बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने का। एक्चुअली ये सब आपके हिंट वाला पार्ट था ना, हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन इज्जत से लिखिए। सोल्यूशन हम लिखेंगे, सोल्यूशन सोल्यूशन में 2 डेटा लिखेंगे, E1 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू फाइंड, चलो 2.5 छोड़ दो, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो द फॉर्मूला, वी नो E is equals to hc by lambda, since h comma c are constants, therefore energy is inversely proportional to lambda। और लैम्बडा इधर भेजो, एनर्जी इधर भेजो, जुप जुप लैम्बडा को ये अपना एनर्जी के साथ स्विच कर दो, तो लैम्बडा इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, लैम्बडा इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो देयरफॉर क्या सॉल्व करने का है? लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2 विच इज इक्वल्स टू, अभी बताओ E1 बाई E2 आएगा कि E2 बाई E1 आएगा? देखो ना उल्टा रिलेशन है, G1 उल्टा चल रहा है, उल्टा। तो लैम्बडा 1 ऊपर है तो उसका E1 नीचे आना चाहिए, और लैम्बडा 2 नीचे है तो इसका E2 ऊपर आना चाहिए। आ गया आंसर, काम खत्म, फिनिश, एकदम फिनिश। अभी इसमें एनर्जी को बदलना है क्या? क्योंकि हर बार सर तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहते, अरे एनर्जी को चेंज करो, एनर्जी को चेंज करो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एनर्जी को चेंज करना है तो कर सकते हो, बट फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इधर पे E2 कितना है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज किया तो 1.6 इंटू 10⁻19, नीचे अगर E1 को चेंज किया तो वो भी वही 1.6 इंटू 10⁻19। इसीलिए रेशियो टाइप प्रॉब्लम में कन्वर्ट नहीं करने का, पहले ही कन्वर्ट नहीं करने का। आंसर आ गया 1/2। सुखी अनुभूति होनी चाहिए, सुखी अनुभूति होनी चाहिए। हो गया चौथा सवाल, नहीं हो गया 5वां सवाल। अब आपका छठा सवाल, सेम सवाल, सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट, नाम अलग अलग दे दिया। ये क्वेश्चन में वैल्यू थोड़े मैंने रॉन्ग लिखे, ठीक है, बट आप लोग को अभी उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ब्रेन नहीं लगाने का। हमको पता है कि रेड कलर के लाइट का कम एनर्जी रहता है, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा रहना चाहिए, बट खैर कोई ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डेटा वापस से क्या निकालने का है? सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। आपके पास रेड कलर का वेवलेंथ दिया है, लैम्बडा दिया है रेड कलर का, कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम। और लैम्बडा ग्रीन कलर का दिया है, वो दिया है 8000 एंगस्ट्रॉम। ढूंढने को क्या बोला है? ढूंढने को बोला है एनर्जी रेशियो, एनर्जी रेशियो बोला है ना, एनर्जी रेशियो। कैसे ढूंढेंगे? तो फिर से लॉजिक सेम, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा, hc तो कांस्टेंट है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। अब यहाँ पे क्या सीक्वेंस बोला है? रेड बाय ग्रीन की ग्रीन बाय रेड, ऐसा कुछ बोला नहीं है ना। तो आप लोग हमेशा सीक्वेंस में जाने का, जो फर्स्ट कैसे बोल लेने का। तो आपको ढूंढना है एनर्जी ऑफ द रेड कलर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ द ग्रीन कलर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी? तो आप देख लो, एनर्जी और लैम्बडा उल्टा रिलेशन है, वापस उल्टा। तो एनर्जी ऑफ रेड ऊपर है ना, तो लैम्बडा ऑफ रेड नीचे आ जाएगा, लैम्बडा लैम्बडा रेड नीचे आ जाएगा, और एनर्जी ग्रीन नीचे है तो लैम्बडा ग्रीन ऊपर आ जाएगा।
काम खत्म। डायरेक्ट आंसर, लैम्बडा ग्रीन कितना 8000 एंगस्ट्रॉम, लैम्बडा रेड कितना 4000 एंगस्ट्रॉम, जुप जुप 2:1। कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इधर पे 10⁻10 दोगे तो इधर पे भी 10⁻10 आपको देना ही पड़ेगा, दोनों जगह एंगस्ट्रॉम है। काम खत्म। 6 क्वेश्चन। ये बहुत सारे बैचेस में मेरे ख्याल से सारे इंटीग्रेटेड बैचेस में हो गया है। रेगुलर में भी ये चिंचोड़ वाले में हो गया है, शाहूनगर वाले रेगुलर में इसके सारे सम्स नहीं हुए थे, इनफैक्ट बहुत ही कम सम्स हुए थे। तो शाहूनगर रेगुलर वाले थोड़ा ज्यादा सीरियसली लो, एंड लास्ट के जो 3-4 प्रॉब्लम्स है वो सारे बैच वाले सीरियसली लो, लास्ट के 3-4। एंड खैर अभी आप लोग का सिंस आज के दिन सारे वीडियोस कवर अप हो जाएंगे, पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा आपके प्रैक्टिस बुक में। मुझे सब का सब प्रैक्टिस चाहिए, नोटबुक में तो चाहिए ही बिडू, नोटबुक में तो ये देख देख के करना है, बट प्रैक्टिस बुक में भी मुझे चाहिए। नहीं मिलाना, फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ हम क्या करेंगे, हम क्या चीज से बने हैं, हम तुमको बताएंगे। 7th क्वेश्चन। Monochromatic light of frequency this much is produced by laser. The power emitted is this much. How many photons per second are emitted? अब बहुत सारे बच्चों को इस सवाल में प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, बराबर। चलो ठीक है, हम लोग बात करते हैं। डेटा देखो ना, गिवन डेटा देखो, हम इज्जत से सॉल्व करेंगे। जो सवाल हमको लगता है कि डिफिकल्ट है, हम इज्जत से सॉल्व करेंगे। गिवन डेटा में क्या दिया आपको? फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया है न्यू 6 into 10⁻14 हर्ट्ज, ओ माइनस माय मिस्टेक, 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया। पावर दिया, यार पावर का होता है सर, हम लोगों ने अब तक पावर पढ़ा ही नहीं है, इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ा है, बाकी जगहों पे पढ़ा होगा। इस चैप्टर में सर आपने हमको पावर का यूनिट या पावर का फार्मूला नहीं सिखाया, आप लोग ने हमको एनर्जी का सिखाया। कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। ढूंढने को क्या बोला है? का ही बोला है ढूंढने को बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटॉन, number of photons emitted per second, यही ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यार देख, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो आपको मैं बेसिक्स याद दिला देता हूँ। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर आपकी जो शक्ति है वो एक्चुअली एनर्जी है, भक्ति ही शक्ति है। जस्ट किडिंग, पावर इज एनर्जी ओनली। आपके घर पे अभी 60 वॉट का बल्ब है ना, तो वो क्या कर रहा है? वो एनर्जी खा रहा है, बट एनर्जी ज्यादा बेटर यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके घर का 60 वॉट का बल्ब, मेरे घर का 60 वॉट का बल्ब, हम लोग सेम सेम देर तक थोड़ी यूज कर रहे हैं। हो सकता है आप ज्यादा देर तक यूज कर रहे होगे, आप लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हो शायद, मैं तो कम देर यूज करूंगा, मैं तो पढ़ाने वाला बच्चा हूँ, मैं तो बाहर जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि आपके घर पे बिजली की खपत ज्यादा होती होगी मुझसे, बट हम लोगों का पावर सेम है। लॉजिक समझ रहे ना? पावर क्या होता है? पावर एनर्जी है, लेकिन हर एक सेकंड का एनर्जी, एक सेकंड में कितना एनर्जी। तो अगर आपका 60 वॉट का बल्ब है ना, अगर आपका 60 वॉट का बल्ब है, सो दैट मीन्स कि आप लोग हर एक सेकंड में 60 जूल का एनर्जी खा रहे हो। सो दैट इज पावर इज नथिंग बट एनर्जी ओनली। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा लेट लेट द टाइम टेकन बी 1 सेकेंड। ठीक है, बी 1 सेकेंड, तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया, टी इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया। तो अगर टाइम 1 सेकेंड है तो पावर और एनर्जी सेम ही हो गया ना, पावर और एनर्जी सेम हो गया। ठीक है, तो लेट द टाइम टेकन बी 1 सेकेंड, देयरफॉर पावर विल बी नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी। और आपको क्या पूछा? आपको नंबर ऑफ फोटोन पूछा। आपको पता है एक फोटोन की एनर्जी कितना होता है? एच न्यू। 2 फोटोन का 2 एच न्यू, 3 फोटोन का 3 एच न्यू। ऐसे फोटॉन्स अगर आपके बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, एच न्यू प्लस एच न्यू प्लस एच न्यू प्लस एच न्यू अप टू एन टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? एन एच न्यू हो जाएगा। सो मैं लिखूंगा लेट एन बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स, लेट एन बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड। तो हम लोग को इतना पता है एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन? एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज हाउ मच? एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू। Therefore, how much will be the total energy of n photons? Therefore, total energy of n photons, total energy of n photons will be nh nu. बराबर, ये total energy है, but total energy is given, but total energy is given.
और कितना दिया है टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी दिया ना 2 × 10⁻³ वैट। वैट इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड, और टाइम को मैंने 1 लिया। सो यही तो टोटल एनर्जी है। सो दैट मीन्स NH इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻3। क्या आपको H पता है? हाँ पता है। क्या आपको न्यू पता है? हाँ पता है। क्या आपको N पता है? नहीं पता। क्या आप लोग ढूंढ सकते हो? बिल्कुल ढूंढ सकते हो, एक इक्वेशन से एक अननोन। अब ये 42 मेथड था डायरेक्ट सम सॉल्व करने का, ये सब टाइम वेस्ट नहीं करने का। आप लोग अभी क्या 8वीं 9वीं में नहीं हो, लेट एज ऑफ द मदर बी x, एज ऑफ द चाइल्ड विल बी x माइनस ऑफ 20, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं करने का। डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करने का। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन विल बी h nu, therefore energy of n photons per second will be nh nu, and that is equals to 2 × 10⁻³ तो n will be equals to 2 × 10⁻³ divided by h nu। h nu को इधर भेज दो, तो n will be is equals to 2 × 10⁻³ divided by h 6.63 × 10⁻34 into nu कितना है 6 × 10⁻14। सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। जीवन में सुखी सुख है। अरे देखना -34 और +14 उड़ाओ ना, कितना आएगा? -34 और +14 उड़ाओ तो कितना आएगा? -24 बचेगा। -24 वो -24 ऊपर लेके जाओ तो +24 हो जाएगा। तो 2 × 10⁻³ एज इट इज। नीचे क्या है 6.63 है और 6 है। नीचे इनका पावर क्या बचा? -34 और +14 -20 बचा। -20 ऊपर लेके जाओ तो +20 रहता है, तो 10⁻+20 -3 और +20 उड़ाओ, और ये दो को भी उड़ाओ। 2 1 जा 2 3 जा 1/19.89 into 10⁻17। 1/19 is almost equals to 1/20, almost equals to 1/20 into 10⁻17। एक 20 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। 10 20 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। 100 20 से डिवाइड होता है क्या? हाँ होता है। 2 लोन मांग लो, 2 लोन मांग लो ना। अरे बहुत पैसा है बैंक में, 2 लोन मांग लो, 2 लोन मांग लो, बहुत पैसा है बैंक में। थोड़ा सा पैसा फिर कम हो जाएगा तो क्या दुख है आपके जीवन में? डिवाइड कर दो 5 × 10⁻15 हर्ट्ज। झेपा की नहीं? अरे हर्ट्ज नहीं, सॉरी 5 × 10⁻15 photons per second। I hope you guys have understood। photons per second, सिर्फ photons नहीं, क्योंकि photons per second पूछा है। Next, find the mass of a photon of the radiation having wavelength 5000 angstrom। ये भाई डेटा क्या दिया है? लैम्बडा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। ढूंढने को क्या बोला है? मास पूछा है, मास पूछा है ना, मास ऑफ फोटोन। ये रेस्ट मास नहीं है, रेस्ट मास तो 0 रहता है। हमको फॉर्मूला पता है, भी नो ओ भाई, लैम्बडा लैम्बडा मास में डायरेक्ट कोई रिलेशन याद नहीं आ रहा है तो ठीक है, याद करो। लैम्बडा एंड मोमेंटम में तो कुछ था, लैम्बडा एंड मोमेंटम में तो कुछ रिलेशन था, कुछ याद आया? लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, मैटर वेव का फॉर्मूला। ये आपका लाइट में भी होता है, डी ब्रॉन ने बोला कि दोनों में होता है। लैम्बडा इक्वल टू h/p, p की जगह mv। आपको क्या ढूंढना है? मास ढूंढना है ना, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे आपके पास अगर 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 आप लोग सोचोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास सारी चीजें है क्या आपके पास? जस्ट सी, यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे फोटोन चल रहा है ना। फोटोन मतलब क्या? लाइट। फोटोन मतलब क्या? लाइट। क्या लाइट का एच पता है? हाँ पता है। क्या लाइट का मास पता है? वही तो ढूंढना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लाइट का वेलोसिटी पता है? अरे सर पता है ना, क्या बात कर रहे हो, लाइट का वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है हमेशा, तो 3 × 10⁻8। हाँ लैम्बडा पता है, हाँ सर मालूम है। अरे सुखी सुख है ना जीवन में, एक इक्वेशन से एक कानून। देखो मैंने यहाँ पे क्या जुगाड़ किया। बहुत सारे बच्चों को यहाँ तक पहुंचने नहीं आता है। वो क्यों पहुंचने नहीं आता है? उनको घूमने नहीं आता है। गर्लफ्रेंड को गार्डन में लेके उनको घूमने आता है, बट फिजिक्स में घूमने नहीं आता है। फिजिक्स में घूमा करो, फिजिक्स में घूमा करो। मास पूछा है तो अचानक से दिमाग में आना चाहिए, सर इस लेसन में मास ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, बट मास से रिलेटेड एक फॉर्मूला देखने मिलता है, मोमेंटम देखने मिलता है। अगर मोमेंटम मिल गया तो मास मिल जाएगा, और मोमेंटम फिर कैसे मिलेगा? तो सर मोमेंटम के लिए हमारे पास और एक फॉर्मूला था लेमड़ा में, तो ये लॉजिक किया। अपने को क्या ढूंढने का? अपने को मास ढूंढना है ना। m इज इक्वल्स टू, m इधर भेजो, लेमड़ा इधर भेजो, तो m इज इक्वल्स टू h/λ इंटू v। h इज 6.63 इंटू 10⁻34। लेमड़ा कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 इंटू 10⁻10 इंटू वेलोसिटी, यार स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8। याद रखना
वेलोसिटी ऑफ फोटोन, फोटोन इज नथिंग बट लाइट ओनली, लाइट का वेलोसिटी इज 3 इंटू 10⁸8। इसको सॉल्व करो, सुखी सुख जीवन में, सुखी सुख। पहले क्या करो, पहले क्या जो करना है वो करो, इसके आगे का कैलकुलेशन हम नहीं बताएंगे, ये हम आपको नहीं बताएंगे, वो आपका काम है। नेक्स्ट पार्ट, ओहो वर्क फंक्शन वाले न्यूमेरिकल्स तक पहुंच गए हम लोग फाइनली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे ये सब अपना स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ कुछ आपको बेसिक्स याद दिलाना, थोड़ा सा बेसिक्स पे जाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। कितने देर का हो गया वीडियो? कितना टाइम हो गया? आधे घंटे ही हुआ ना अभी तक। चलो 1 घंटे के अंदर हो जाएगा हम लोग का ये वर्कशीट पूरा। 1 घंटा इस वर्कशीट, आधा घंटा दूसरा वर्कशीट और 1 घंटा न्यूमेरिकल्स। 2-2.5 घंटे का आपके पास वीडियो का कंटेंट मिल जाएगा। चाहे तो 3 वीडियो बना के भेज दूंगा या 2 वीडियो, देखते हैं। अभी ये सब पढ़ने से पहले आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद करना है। यू हैव टू रिमेम्बर द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नहीं याद है कोनो बात नहीं, टोल नाके का तो लॉजिक पता है, टोल नाके का लॉजिक ई है आम जिंदगी। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन जो सप्लाई करता है। हाउ मच इज द एनर्जी ऑफ फोटोन? एच न्यू। उसमें से थोड़ा सा एनर्जी कहाँ गया? थोड़ा सा एनर्जी जाता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इतना पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में चला जाता है, व्यर्थ हो जाता है। जो बचा हुआ होता है वो कहाँ जाता है? वो इलेक्ट्रॉन को मिलता है। और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी का लेके क्या करता है? खाना बनाता है? नहीं, वो भागता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। लॉजिक समझा ना? लॉजिक, ये लॉजिक है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, काम हो गया। लॉजिक क्लियर है? नहीं क्लियर ऑब्वियसली, यहां तक तो क्लियर होगा बट इसके आगे बढ़ेगा ना। ये लाइट था, पूरी जिंदगी जो एनर्जी थी उसकी, वो लाइट की, ये टोटल एनर्जी, जिसमें से थोड़ा सा चला गया वर्क फंक्शन, बचा कितना? वो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये होता है, जो बचा हुआ एनर्जी है, बचा खुचा जो बासी एनर्जी है, क्या वो टोटल जितना था? नहीं, टोटल से थोड़ा सा कम था। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या वो लाइट के जितना था? नहीं, लाइट से थोड़ा सा कम था। लाइट की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। थोड़ा सा कम मतलब कि कितना कम? वर्क फंक्शन जितना कम। लॉजिक समझा? लाइट की एनर्जी में से थोड़ा सा वर्क फंक्शन निकाल लो, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ द पॉइंट इज, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, ओ मेरे प्यारे बच्चों, अभी सुनो, ये सब मैं हिंट बता दे रहा, आगे के टॉपिक्स में काम आ जाएगा। वो सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिटर से बूम 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 करके, बूम 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 करके भाग के आ रहे हैं। इन एमिटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को मुझे रोकना है। तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी देना पड़ेगा, और दोनों इक्वल देना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल जितना होना चाहिए, पोटेंशियल भी काइनेटिक के जितना ही होना चाहिए, तब जाके आपके इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से रुक जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? ईवी। EV, E is the charge of electron, V is the voltage, and this should be equals to kinetic energy of electron, which is half mv square, and that is equals to how much? Photoelectric equation h nu minus phi। दो दो इक्वालिटी दिख रहा है। अब या तो इनको सॉल्व करने का कभी कभी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए, या तो इनको सॉल्व करने का फिर कभी कभी। कोई टेंशन नहीं, जैसा मन वैसा, जैसा मन वैसा, समझा ना? यहाँ पे क्या करने का आप देखते हैं, यहाँ पे वर्क फंक्शन दिया 2.14 EV, EV को चेंज करने का 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे भाई, वर्क फंक्शन भी तो एनर्जी होता है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला वो भी एनर्जी, H इंटू मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। ये जो थ्रेशोल्ड है ना, इसका फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू नॉट। ये पता है, ये पता है, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं पता, सॉल्व कर सकते हो, H को उधर भेजो। So the threshold frequency is work function upon H. Work function is 2.14 into 1.6 into 10⁻⁻19, all in SI units, no matter what. सबको SI में करने का। Upon H 6.63 into 10⁻⁻34। सॉल्व कर दो, देखो क्या आता है। राउंड ऑफ आंसर लेना, देखो भाई बहुत सिंपल, या तो राउंड ऑफ लो या तो लॉग बुक यूज करो, आपकी इच्छा। ठीक है, लॉग बुक चाहे तो मैं क्लासरूम में सिखा दूंगा,
मैंने वीडियोस भी पहले से भेजे हैं, मतलब अगर आप लोग ने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जय श्री राम, लेक्चर में फिर एक्स्ट्रा लेक्चर में मुझे सिखाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेने का आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन विद द 9th क्वेश्चन। 10th, अब 9th और 10th में क्या फर्क है? 9th में आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला था, 10th में क्या बोला है? 10th में बोला आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। 9th में क्या बोला है? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला h इंटू न्यू नॉट, बट हमको एनर्जी का और एक फॉर्मूला पता है, हमको एनर्जी का और एक फॉर्मूला पता है, एच सी बाय लैम्बडा। जैसे कि एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होता है, वैसे एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, दिस इज मिनिमम एनर्जी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करोगे रिक्वायरमेंट देखने का, रिक्वायरमेंट। अब मैक्सिमम वेवलेंथ क्यों बोला है? अरे भिड़ू, ये मेरे पास विबग्योर है, हे भाई देखना, ये विबग्योर है मेरे पास, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ब्ला ब्ला ब्ला, विबग्योर। दिख रेला है क्या? इतने सारे तो कलर बना रहे ले अपन, इतने सारे कलर। ये आपको कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, बहुत सारे यहाँ पे कलर। उनको जरा जूम किया तो दिखता है क्या? हाँ, जूम किया तो दिखता है। एनीवे, ये विबग्योर है, और इसके आगे आपके पास मान लो कि अल्ट्रा वायलेट है, और इसके आगे लेट से कि इंफ्रारेड है। अभी अगर मैंने आपको बोला कि बेटा ये यहां से अगर आप ज्यादा एनर्जी दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, यहां से अगर आप कम एनर्जी दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसके ये तरफ एनर्जी डिक्रीज हो रहा है ना, ये तरफ एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, और वेवलेंथ क्या हो रहा है? वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट पे आपको मैक्सिमम वेवलेंथ तक मिल रहा है, जहां जहां तक लाइट, जहां से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। इससे ज्यादा वेवलेंथ करोगे तो क्या होगा? अरे एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई। अगर वेवलेंथ आपने बढ़ा दिया तो एनर्जी कम होगा, और वर्क फंक्शन का मतलब ही होता है मिनिमम एनर्जी। तो ये मिनिमम एनर्जी है, और इस मिनिमम एनर्जी के लिए वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा इतना रहना चाहिए। इससे ज्यादा वेवलेंथ हो गया तो शॉर्ट हो जाएगा, हेंस द नेम मैक्सिमम वेवलेंथ। बस इसको सॉल्व करने का। फाई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। फाई पता है, पता है, एच पता है, पता है, सी पता है, पता है, लैम्बडा पता है, नहीं पता, ढूंढना है, ढूंढो। इसको इधर उधर भेजो, लैम्बडा को इधर भेजो और फाई को इधर भेजो, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाई। एच कितना है? 6.63 इंटू 10⁻³ सी कितना है? 3 इंटू 10⁻8। और वर्क फंक्शन कितना है? 3.1। चेंज करने का, ऐसा है 3.1 ईवी, ईवी को चेंज करने का 1.6 इंटू 10⁻19 से आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ये तीन उड़ाओ, ये उड़ाओ, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 16 4 64, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग। और 10⁻19 ऊपर भेजो तो +19 हो जाएगा। +19 और 8, ये ऊपर जाके +19 होगा। +19 और 8 कितना होता है? +27। -34 एंड +27 कितना होता है? -7। -7 बचेगा। लैम्बडा इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अगर लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में बोला है तो कैसे निकालने का? एंगस्ट्रॉम में निकालने के लिए 4 इंटू 10⁻7 मीटर था ना, मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करने का है, तो इंटू 10⁻10। अरे देखना, वन बिग इक्वल्स टू मेनी स्मॉल, वन बिग इक्वल्स टू मेनी स्मॉल, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वन बिग इक्वल्स टू मेनी स्मॉल, बहुत सारे स्मॉल्स। याद रखना, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर होता है। लॉजिक समझ जाना, यहाँ पे मीटर को एंगस्ट्रॉम में बनाने का था। तो 4 इंटू 10⁻7 और +10 इज इक्वल टू +3 विच इज 4000 एंगस्ट्रॉम। आ गया समझ में? बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी 1 सेकेंड। कहाँ तक पहुंचे अपन? 10 तक पहुंचे ना? चलो ठीक है, लेट्स सॉल्व विथ 11th क्वेश्चन। ओ भाई, स्टार मार्क का सवाल है, थोड़ा होश में आ जाएंगे हम लोग। स्टार मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए क्या हो सकता है। क्या कर सकते भाई साहब? इधर पे आपको वर्क फंक्शन दिया है फाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फाई दिया है, लेमड़ा दिया है, ये लाइट इंसिडेंट है ना,
ये इंसिडेंट लाइटर है, ये इंसिडेंट है, ये लाइट इसके ऊपर फिर गिर रहा है, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, दिस इज द इंसिडेंट लाइट. Find the frequency of the incident light. Oh, एक second. Light of wavelength this much shines on the surface. Find the frequency of the incident light nu. इंसिडेंट का ये ढूंढना है. एंड ऑल्सो द ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ढूंढना है. एंड बोला है कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा कि नहीं. अरे भाई सोचना, डेटा क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया है 2.4 EV, इसको जूल में चेंज करने का. ठीक है, ये सबसे आपका पहला काम रहेगा. उसके बाद और क्या दिया है, लैम्बडा इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ दिया है 6000 800 एंगस्ट्रॉम, इसको भी चेंज करने का. फाइंड द फ्रीक्वेंसी. अभी वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढ सकते हैं, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढ सकते हैं. डायरेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे उड़ी मत करो, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अलग चीज हो. क्या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में आपको एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो तो है ही, बट आप लोग सोचो लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है. ये सब तो छोड़ दो, चलो वर्क फंक्शन सब विंडो के बाहर फेंको. इतने का लाइट में गिरा रहा हूं, ये लाइट का वेवलेंथ है मेरा, ये लाइट का वेवलेंथ है. ये वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी में कैसे ढूंढूंगा, बहुत सिंपल है. v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, मालूम है ना, v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, v इक्वल्स टू एन लैम्बडा. देयरफॉर n इक्वल्स टू v बाय लैम्बडा. n क्या होता है, n फ्रीक्वेंसी होता है ना, यहाँ पे खाली अपन ने लेटर न्यू कर दिया, तो न्यू इज इक्वल. क्लियर है क्या, क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, n की जगह खाली फ्रीक्वेंसी है और वेलोसिटी की जगह c बाय लैम्बडा. आपको अभी यहाँ पे बस सॉल्व करने का. स्पीड ऑफ लाइट इज अपना 3 into दो जीरोस इसको दे दो, दो जीरोस इसको दे दो, लोन थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो 3/68, ऊपर 10⁸ था, नीचे दो जीरोस इसको दो, तो लोन थोड़ा सा कम हो गया, तो 10⁻⁻8. अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते, 10⁸ और 10⁻⁻8 को उड़ा देते. नहीं उड़ाना है, 10⁻⁻8 ऊपर जाके 10⁻+8 होता है. So 3/68 into 10⁻+8, 8 + 8 16. तो 3/68 into 10⁻16, एक जीरो दे दो. 30/68 into 10⁻15, एक जीरो से काम नहीं चल रहा, एक काम करो और एक जीरो दे दो, तो 300/68 into 10⁻14. अब तो होगा, अब हो सकता है, अब ये काटाकुटी हो सकता है. मिल गया फ्रीक्वेंसी, लॉजिक समझ में आ रहा है ना. तो ये इंसिडेंट का पूरा अलग से सॉल्व किया मैंने. ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट का. अब इसको मैं काट देता हूँ. इंसिडेंट का आपने पूरा अलग से सॉल्व किया. अब वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट. तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला phi इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट, नहीं तो hc बाय लैम्बडा नॉट. वर्क फंक्शन मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो और वेवलेंथ मैक्सिमम. ढूंढने को क्या बोला है, ये देखो, ये फॉर्मूला यूज करूं h न्यू की hc बाय लैम्बडा, क्या यूज करूं थोड़ा सा देखो. क्या यूज करूं, क्या ढूंढने बोला. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. अच्छा, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी ढूंढने बोला, तो ठीक है, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी ढूंढना है ना, तो hc बाय लैम्बडा नहीं करेंगे अपन ये यूज करेंगे. वर्क फंक्शन इक्वल्स टू h न्यू नॉट, वर्क फंक्शन इक्वल्स टू h न्यू नॉट. बस h को उधर भेजो, तो न्यू नॉट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन अपॉन h. वर्क फंक्शन कितना दिया आपको, 2.4 ना, 2.4 इंटू ये अपना इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, तो चेंज करो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 अपॉन h कितना है, h इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34. ये हो गया आपका न्यू नॉट. देखो तो कितना आ रहा है, -34 ऊपर लेके जाओ तो +34. 2.4 इंटू 1.6, नीचे 6.63, हाँ -34 ऊपर लेके जाओ तो +34. 19 और +34 कितना, +15. अगर आप लोग इसका काटाकुटी करके देखोगे तो देखो फिर कितना आ रहा है. डू द मैथमेटिक्स. यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आया था, इंसिडेंट का कितना आया था, इंसिडेंट का कितना आया था, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आया था अपने को 300/68, 300/68 आया था ना, इंटू 10⁻14. इसको डिवाइड करो तो देखो तो कितना आता है. रुक, कैलकुलेटर से कर लो.
चाहिए तो 300 बाय 68, 4.41 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इंसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनका मैथमेटिक्स, देखो इनका मैथमेटिक्स क्या आता है। ये 10⁻14 है ना, तो इसको भी 10⁻14 ही बना, तो 1/10 इसको दे दो ना, दे तो दो। 2.4 इंटू 16 बाय 6.63 इंटू 10⁻14, इनको मल्टीप्लाई मार के देखो तो कितना आंसर आ रहा है, मैं देखता हूँ। 2.4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 6.63, 5.7। ठीक है, ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना, 5.7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब मुझे बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा कि नहीं, सोचो। इंसिडेंट कितना है, रिक्वायरमेंट कितना है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन लगाओ। इंसिडेंट कितना, रिक्वायरमेंट कितना, हम लोग बोलेंगे द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज 4.41 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज एंड रिक्वायरमेंट, जो आपका थ्रेशोल्ड होता है ना, वो रिक्वायरमेंट रहता ना, वो रिक्वायरमेंट रहता, उतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलना चाहिए, और वो कितना है 5.7। यार रिक्वायरमेंट ज्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रिक्वायरमेंट, तो हम लोग बोलेंगे सिंस न्यू इंसिडेंट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ए भाई, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एनर्जी इंसिडेंट will be less than work function, तो there will be no photoelectric effect, no photoelectric effect। झेपता है का, अरे झेपता है का। चलो 50 मिनट्स हो गया, और 10 मिनट के अंदर हमको ट्राई करना है जल्दी से जल्दी 5-6 क्वेश्चन एंड करने के लिए। कहाँ पे बाकी सब स्टार वाली ऑलमोस्ट, तो चलो ठीक है, कोई ना, करेंगे, जान लगा देंगे वर्कशीट्स के लिए। उप्स, क्या हो गया, जान लगा देंगे वर्कशीट्स के लिए, जान लगा देंगे, जान जान जान। 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। 12th क्वेश्चन, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन, ओहो डेटा क्या दिया है, लेमड़ा इंसिडेंट, ओके इंसिडेंट दिया लेमड़ा, वो कितना दिया है, इंसिडेंट लेमड़ा कितना दिया है, इंसिडेंट लेमड़ा दिया है 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, नैनो नैनो 9 10⁻⁻9 मीटर। 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो से लोन को कम करने की कोशिश करो तो 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, लैम्बडा मिल गया, ओके। और बोल रहे ये लैम्बडा डालने से आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। फॉर अनदर एमीटर, ओहो दूसरा एमीटर है, ओहो मटेरियल चेंज कर दिया, अगर मटेरियल चेंज किया तो क्या समझ में आ रहा है, अरे अपना एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, मटेरियल चेंज किया तो वर्क फंक्शन भी चेंज होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन रिक्वायरमेंट होता है। अरे पहले हो सकता है कि कार्बन यूज कर रहे थे, बाद में एल्यूमिनियम यूज कर रहे थे, तो अलग अलग होगा ना, ठीक है। चलो मटेरियल चेंज कर दिया, अब नया लाइट, नया इंसिडेंट लाइट एमिट किया मैंने, नया इंसिडेंट है कितना 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर विच इज इक्वल्स टू 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, विच इज, वापस से लोन को छोटा करो, 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, दिस मच इज सफिशिएंट टू क्रिएट फोटो एमिशन। अच्छा इस पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है, इस पे भी फोटो इलेक्ट्रिक, शाबाश, इस पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन, अरे क्या ही सवाल था, मैं इतना देर इन्वेस्ट किया। सोचो आपको क्या बोला है, आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का रेशियो पूछा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन भी एनर्जी होता है, विच इज hc बाय लैम्बडा, h और c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। ये जो लैम्बडास दिया है ना वो सफिशिएंट वाले, जस्ट ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है। दैट मीन्स मैंने लाइट की जो एनर्जी है ना वो वर्क फंक्शन की जितनी ही डाली है, उससे थोड़ा भी ज्यादा नहीं डाला, तो भाई वर्क फंक्शन का रेशियो निकालने का, तो सॉल्व करो ना, सॉल्व करो, बहुत सिंपल है। वर्क फंक्शन इन द फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन इन द सेकेंड केस will be is equal to
अब मेरे को बताओ वर्क फंक्शन और लेमड़ा में क्या रिलेशन है? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेमड़ा इन द फर्स्ट केस नीचे आएगा और लेमड़ा इन द सेकंड केस ऊपर आएगा। हो गया आंसर भाई, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। काम खत्म। रेशियो लेने का, लेमड़ा टू कितना है? लेमड़ा टू 600, लेमड़ा वन कितना है? 300। अरे यार 2:1। अब बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करना था, वो कैसे? सोचा, सोच। फर्स्ट मेटल ऐसा है, देखा, फर्स्ट मेटल ऐसा है जिसमें लैम्बडा में 300 डालना पड़ रहा है, 300 लैम्बडा। और ठीक है, फर्स्ट मेटल पे 300 लैम्बडा डाल रहा हूं मैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है। सेकंड पे, सेकंड मेटल पे मैं 600 लैम्बडा डाल रहा हूं, तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है। अब आप लोग सोचो कहां पे टैक्स ज्यादा भरना पड़ रहा है? कहां पे टैक्स ज्यादा भरना पड़ रहा है? सोचो यार, पहला मेटल पे 300 वेवलेंथ डालना पड़ रहा है और सेकंड मेटल पे 600 का लैम्बडा डालना पड़ रहा है। महा नमूने बच्चे होंगे, वो लोग क्या बोलेंगे पता है? वो लोग बोलेंगे सर जहां पे लैम्बडा ज्यादा वहां पे वर्क फंक्शन ज्यादा। अरे बेवकूफो, ये देखो आप लोग को मैंने वो एक्सरसाइज बोला था ना, वो क्रॉस फिटनेस, रूप रूप जुप 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 अपन रस्सी लाते हैं। तो अगर आप लोग फास्ट फास्ट रस्सी लोगे जुप 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 जुप, तो लैम्बडा आपका छोटा मिलता है। और लेट्स अगर आप हल्लू हल्लू रस्सी लोगे जुप 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 जुप, तो लैम्बडा ज्यादा मिलता है। इसका वेवलेंथ कम है, मतलब आप इसको जल्दी जल्दी हिला रहे हो रस्सी को, तो एनर्जी ज्यादा रहेगा। तो इसमें ज्यादा वर्क फंक्शन लग रहा है, इसमें वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब कम एनर्जी पे भी काम हो गया। लॉजिक समझ रहे हैं ना? तो इस पे कम वर्क फंक्शन है। तो फर्स्ट केस में लेमड़ा ज्यादा है, सॉरी फर्स्ट केस में लेमड़ा कम था, वो 300 है ना, फर्स्ट केस में लेमड़ा कम है, देयरफॉर वर्क फंक्शन ज्यादा। सेकंड केस में लेमड़ा ज्यादा मतलब एनर्जी कम, वर्क फंक्शन कम। तो रेशियो अगर लोगे तो ऊपर का बड़ा नंबर है, तो 2:1 आएगा ही ना, काहे नहीं आएगा? आएगा ही। ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, अब देखो, अब ये पोटेंशियल वाले पार्ट पे आ गए। मैंने आपको वीडियो को पीछे लेके जाना, कोई तो एक न्यूमेरिकल में मैंने वो पार्ट पढ़ाया था, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला, याद है? अभी याद दिला देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अपन ने पढ़ा है, अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ा है बराबर। उसमें यही था, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ mv², दैट इज इक्वल्स टू लाइट का एनर्जी h न्यू माइनस टैक्स वर्क फंक्शन। बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो पोटेंशियल को, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक के जितना दो ना। आपको ढूंढने को क्या बोला है? आपको ढूंढने को बोल, देखो 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 डेटा देखो क्या यूज करने का है। यहाँ पे ये यूज करूं, यहाँ पे ये यूज करूं, या ये यूज करूं? बोलो, अरे बोलो ना, अरे आवाज क्यों नहीं आ रहा है? अरे सॉरी यार, लाइव थोड़ी ना है, माय मिस्टेक। बोलो यहाँ पे क्या यूज करूं, ये यूज करूं कि ये यूज करूं? तो देखो डेटा, देखो डेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओ भाई भाई भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ईवी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। समझ रहा है? तो यहाँ पे आपके पास डेटा फिर क्या क्या दिया है, गिवन डेटा देखो ना। तो आपके पास फिर गिवन डेटा में दिया है, उन लोग ने डेटा क्या दिया आपको? दिया है वर्क फंक्शन, फाइ दिया है 4.2 ईवी, चेंज करने का 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो गया। उसके बाद और क्या दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया। ओके चलो बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दिया है, वो कितना है? 3 वोल्ट। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मेरे दिमाग में तो ये ख्याल आ रहा है कि स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है वो ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, ईवी वाले से, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा अभी के लिए। काइनेटिक वाले के नाम में नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी नहीं पता। नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला, ईवी इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाइ। ठीक है, ईवी इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाइ। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है। टारगेट देखो ना, अपन सॉल्व क्यों कर रहे, इतना इतना मेहनत क्यों कर रहे? ये सवाल स्टार क्यों दिया है मुझे अभी याद आया। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करने की आवश्यकता भी है कि नहीं? थोड़ा सा देखो जरा, थोड़ा सा सोचो।
टारगेट क्या है आपका? टारगेट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमड़ा नॉट होता है ना? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किससे रिलेटेड है? अरे सर, वर्क फंक्शन से रिलेटेड है। अरे याद आया क्या यार, हमको ये सब हेडेक ही नहीं लेना है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला डायरेक्टली एच न्यू नॉट, बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला है क्या? नहीं नहीं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला है। ये मत लो, ये लो, एच सी बाय लेमड़ा नॉट। हाँ भाई मजा आ गया, अब इसमें मेरे को सब कुछ पता है। वर्क फंक्शन पता है, हाँ पता है। एच पता है, हाँ पता है। सी पता है, हाँ पता है। लेमड़ा नॉट पता है, नहीं पता। लेमड़ा नॉट नहीं पता, वही तो ढूंढना है। तो सॉल्व करो। लेमड़ा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन वर्क फंक्शन। एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸8। लेमड़ा, सॉरी वर्क फंक्शन है ना इधर पे, हाँ वर्क फंक्शन कितना? 4.2 into 1.6 into 10⁻⁻19. Can you solve it? Can you solve it? Yes, we can solve it, sir. This answer will be in meter. अगर इसको एंगस्ट्रॉम में बनाने का है तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करो। सॉल्व करना है प्लीज। नेक्स्ट, दूसरा चीज क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी ढूंढना। यार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कैसे ढूंढूं? ये लॉजिक से जा सकता हूँ h⁻⁵ से, बट मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ई पता है, वी पता है, और वी नो, व्हाट डू वी नो? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार काम ही हो गया ना। ईवी कर दो ना खाली, ईवी। ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको वी कर दो। वी कितना दिया वोल्टेज? 3 वोल्ट। 16 3 जा 42, 4.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। काम खल्लास, काइनेटिक एनर्जी मिल गया, फिनिश। समझा क्या? वीडियो को रिपीट करके देखना अगर नहीं समझा रहेगा तो मैं जल्दी से एक 1 स्ट्रोक शॉट में बताता हूँ, अगर नहीं समझा तो। 13th वर्क फंक्शन दिया है 4.2 ईवी, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया वोल्टेज 3 वोल्ट। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच सी बाय लैम्बडा नॉट। लैम्बडा नॉट ढूंढना है। वर्क फंक्शन पता है, एच पता है, सी पता है, ये मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर है, बट वेलोसिटी नहीं पता, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं पोटेंशियल जितना लिखूंगा, विच इज इक्वल टू ईवी। ई पता है, वी पता है, तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। डन 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 डन। 14th क्वेश्चन। अरे 1 घंटा हो गया ना? ओ माय गॉड, 1 घंटे में भी मेरे 17 सवाल नहीं हो पाए, क्या ही करूं मैं। चलो कोई ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, क्या ही जा रहा है। 14th क्वेश्चन, लास्ट तक पहुंचना अच्छे से। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ बच्चों के लिए। देखते तो है नहीं। ओके, यहाँ पे डेटा क्या दिया है आपके पास? रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी दिया है 2.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, और आपको ओ ओ ओ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। और क्या दिया है? थ्रेशोल्ड भी दिया है। ओ हो, थ्रेशोल्ड क्या होता है? अरे मिनिमम रिक्वायरमेंट जिससे कि चालू होगा गेम। आपका थ्रेशोल्ड कितना है? 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और आपको बोला है ढूंढने को, क्या बोला है? फाइंड आउट वेलासिटी। वेलासिटी तो मेरे को नहीं पता कि कैसे ढूंढना है, बट मेरे को ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी में वेलासिटी का फार्मूला होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एच न्यू। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन दिए हैं का? नहीं, वर्क फंक्शन दिए नहीं है, बट उसको ढूंढने का जुगाड़ अवश्य दिए हैं, तो उसका जुगाड़ दे दिया एच न्यू नॉट। इस पूरे इक्वेशन में अगर आप देखोगे, हाफ पता है, मास पता है, वेलोसिटी नहीं पता, एच पता है, न्यू पता है, एच पता है, न्यू नॉट पता है। जीवन में सुख ही सुख है, सिर्फ सॉल्व करना है। देयरफॉर हाफ m v square, half m v square will be is equals to
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट, बस इतना ही है ना। अरे करो ना सॉल्व, करो ना, करो ना, करो ना, कोरोना का काल है, करो ना सॉल्व। सॉरी बहुत पांचट मार रहा हूँ, शायद बोर हो गया रहूंगा मैं अभी। फिर बाकी के जो पार्ट है वो आपने को अगले वीडियो में देना पड़ेगा भाई, एक वीडियो इतना बड़ा दूंगा आप लोग देखोगे नहीं। अभी आज ही मैंने देखा अलगेज सर ने ये सैनी सर का खप प्लेलिस्ट डाला है, कोई नहीं देखने वाला, मतलब बहुत ही कम बच्चे इतना ईमानदारी से देखते, बाकी सब तो एकदम टाइम पास में लेते। कंटेंट इतना मिल रहा है ना यार अपने क्लासेस के, सोचो ना आप लोग अगर देखोगे ना पूरे साल का पढ़े आप लोग सिर्फ ऐप से भी पढ़ सकते हो, लेक्चर भी अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐप से कर लिया तो, इतना सारा कंटेंट है। बट बट हम तो भैया का ही बोलेंगे। चलो लेट्स सॉल्व। हाफ m 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये आपको रट्टा मारना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रट्टा मारना है, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रट्टा मारना है, 9.1 इंटू 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रट्टा मारना है। h 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू कितना है 2.5 इंटू 10⁻15। फर्स्ट स्ट्रोक में देखोगे तो लगेगा सर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, अरे जाहिलो पावर तो देखो, 2.5 इंटू 10⁻15 है, एक 10 दे दो ना, एक 10 दे दो इसको, क्या होगा एक 10 दोगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻14 माइनस ये 3 इंटू 10⁻14। इफ यू डू द कैलकुलेशन इट बिकम्स 22 इंटू 10⁻14, 22 हो गया। 2 को भेजो इधर पे, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, 9.1 को इधर भेजो, वो डिवीजन में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो वेलोसिटी स्क्वायर विल बी 2 ऊपर ले लो इधर पे, 2 ऊपर ले लो, तो 2 इंटू एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू इनका सब्ट्रैक्शन 25 और 3 का सब्ट्रैक्शन 22 इंटू 10⁻14। बहुत सारे नमूने क्या करते हैं इसको 10 इसको या तो 0 बना देते हैं या तो 10 इसको 28 बनाते हैं। अरे इडियट्स, इसको ऐसे देखने का, ये 25x माइनस 3x ऐसा देखने का, विच इज इक्वल टू 22x। लॉजिक समझ रहे हैं ना, जो पावर है वो सेम रहेगा, तो कॉमन निकल गया। नीचे क्या आएगा, अरे मास को इधर भेजा ना डिवीजन में, 2 को ऊपर भेजा, मास को नीचे भेजा, तो मास नीचे आ गया 9.1 इंटू 10⁻31। अब डू द मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आता है, क्या ही करेंगे हम, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, आपको नहीं आता आपकी गलती। क्या करने का, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले नंबर को छोटा बनाओ, जो उड़ा सकते हो, कोई नहीं उड़ा सकते हो, एक काम करते चलो 10⁻31 ऊपर भेजो, 2 इंटू 6.63 इंटू 22 और नीचे 9.1 एज इट इज, माइनस 31 ऊपर जाके क्या आएगा प्लस 31 ना, यहाँ पे कितना था माइनस 34 था और प्लस 14 था, माइनस 31 ऊपर आके प्लस 31 होएगा। लॉजिक समझ रहे हैं, तो इनका कैलकुलेशन फिर कितना आएगा, -34 और प्लस 13 इज -3 और प्लस 14 इज -3 ना, और प्लस 14 इज 11 आई थिंक, प्लस 11 बराबर, प्लस 11। तो मैं सबको उड़ा के इसको मैं प्लस 11 लिख देता, देख लो वीडियो को पीछे लगा, अरे हो जाता ना, -31 ऊपर जाके प्लस 31 -3 प्लस 14 ना 11 हो जाएगा। अब क्या करो, अब क्या करो, एक जीरो इसको दे दो, एक जीरो इसको दे दो बस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 66.3 इंटू 22 बाय 9.1 इंटू 10⁻10। मेरे को स्क्वायर रूट निकालने का है ना, स्क्वायर रूट निकालने का है, तो v विल बी इज इक्वल्स टू ये पूरे का स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 22 लिख देता पहले, और 66.3 बाय 9.1 इंटू 10⁻10। यार 10⁻10 का स्क्वायर रूट मेरे को पता है कि 10⁻5 होता है, 9.1 का स्क्वायर रूट पता है ऑलमोस्ट वो 3 के जितना होता है, शॉर्ट इधर पे हो रहा है। 66 को ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, फिर 22 इंटू समथिंग, 22 इंटू 3 ऑलमोस्ट 66 होता है, 22 इंटू 3 देखो ना, 22 इंटू 3 कितना होता है 66 होता है, 22 इंटू 3.1 ले लो, 22 इंटू 3.1 ले लो, 22 इंटू 3.1, हाँ ठीक है यार, 3 तो 3 ही ले लो ना, 22 इंटू 3 पॉइंट क्या है, 22 इंटू 3.05 ऑलमोस्ट फिर 3 के जितना ही है, ठीक है, इसको 3 ले लो। सो वेलोसिटी इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 इंटू 22 इंटू इसको 22 इंटू 3 लिख सकता हूँ,
66 को 22 इंटू 3 और नीचे 9 ही लेता हूँ खाली 9 और 10^10। देख भाई दो 22 है तो दो 22 का रूट एक सिंगल 22 आएगा, दो 22 का रूट एक सिंगल 22 आएगा, नीचे 9 का रूट 3 आएगा, 10^10 का रूट 10^5 आएगा, रूट में क्या बचेगा खाली 2 इंटू 3, 3 टू 6, तो 6 का स्क्वायर रूट निकालने में क्या जाता है मेरे को पता है। 2.4 का देखो, 2.4 का देखो, 4 4 16, 4 2 8 9, 2 0, 4 2 8, 2 2 4, 570, ये 5.76 आ रहा है। 2.4 2.5 का कितना होता है 6.25 और 2.4 का 5.76, तो यहाँ पे क्या लेने का 1 काम करो 2.4, अरे बस हो गया एक सिंगल डिजिट, नहीं तो फिर 2.45 ले लो, चलो 2.45 इंटू 2.45 यू कैन डू द डोंकी वर्क, जो भी आएगा इसको 2.4 समझ के चलो, तो 22/3 इंटू 2.4 इंटू 10^5 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। इसको सॉल्व करो, ये 0.8 हो जाएगा, 3 8 24, 0.8 इंटू 22, ठीक है, आ जाएगा आंसर आपका 17.6 इंटू 10^5 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर वेलोसिटी। डन विद द 14th। अरे भाई 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 कितना देर हो गया, 1 2, अरे यार कितना देर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 15th ना। इफ द स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, ओहो वेलोसिटी दिया है 10^4 मीटर पर सेकंड, ओके। What should be the frequency of incident radiation on the potassium metal, ये कितना रहना चाहिए, वर्क फंक्शन दिया है, वर्क फंक्शन दिया 2.3 eV, तो 2.3 इंटू 10 इंटू 1.6 भी करना है ना, 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। क्या ढूंढने बोला आपको, फ्रीक्वेंसी, अरे फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h न्यू माइनस 5, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू h न्यू माइनस 5, क्या क्या पता है, क्या क्या पता है, हाफ पता है, m पता है, v पता है, h पता है, ये 5 पता है, न्यू पता है क्या, न्यू नहीं पता, वही तो ढूंढना है, तो करो ना सॉल्व, कौन रोक रहा है तुमको, अरे करो ना सॉल्व, अरे करो ना, -5 उधर भेजो तो +5 हो जाएगा, बराबर है ना, ये +5 उधर आ जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा और -5 इधर आके +5 हो जाएगा, और अकेले क्या बचेगा इधर पे h न्यू, h को बाद में भेजो डिवीजन में, h को बाद में डिवीजन में भेजो, पहले इनका सॉल्यूशन करो। हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी का स्क्वायर, ये 10⁴ का स्क्वायर क्या होता है, प्लीज 10⁴ के स्क्वायर को 10⁻16 मत बनाना, 10⁸ होता है वो। वर्क फंक्शन कितना है 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, थोड़ा सा सोचो जरा इनका कैलकुलेशन कितना आता है, हाफ इंटू 9.1 किया तो कितना होता है वो 4.55, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है इंटू 10⁻23 प्लस अगर इनको किया तो कितना होता है 2.3 इंटू 1.6 करो, 2.3 1.6 6 3 18 6 12 13 0 3 2 8 6 3 3.68, तो 3.68 इंटू 10⁻19, थोड़ा सा दिमाग लगाने का आपको रियलाइज होगा कि सर ये जो नंबर है ना, ये नंबर इससे 1000 गुना ज्यादा छोटा है, 1000 नहीं 10,000 गुना ज्यादा छोटा है, सोचना -23 और -19 ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, -19 बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, -23 मतलब मालूम क्या कितना, 10⁻19 को भी इतने जीरो से डिवाइड कर दो तब जाके 10⁻23 होगा, तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, तो इसको सीधा विंडो के बाहर फेंको, सीधा इग्नोर करो, सीधा इग्नोर, सीधा इग्नोर, तो डायरेक्ट यही नंबर ले लो, सीधा सीधा यही नंबर, क्योंकि 4.55 इंटू 10⁻23 इज नथिंग बट 0 पॉइंट, देखो मैं इसको 4 से शिफ्ट करता डेसिमल, 1 2 3 4 से 0.00455 इंटू 10⁻19 होगा। अब इनको ऐड करोगे तो क्या होगा फिर 3.68 ही रहेगा, नहीं नंबर तो बहुत ही छोटा है, तो इग्नोर कर दो। ये हो गया आपका h न्यू, मुझे न्यू ढूंढना है, तो न्यू इज इक्वल्स टू ये नंबर को h से डिवाइड कर दो, तो 3.68 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय 6.63 इंटू 10⁻34, -34 ऊपर लेके जाओ तो +34 एंड यू कैन डू द मैथमेटिक्स, ये ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास आ जाएगा आंसर, ठीक है।
सेकंड लास्ट, और लास्ट को तो डबल स्टार दिया है। काहे डबल स्टार दिया है हम नहीं जानते। चलो पहले 16 सॉल्व कर लेते, देखते 16 कैसा है। डेढ़ घंटे ऑलमोस्ट हो जाएंगे यार। 17 सवाल को 1.5 घंटे, मतलब आधे घंटे में 6 सवाल। भाई 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 ऑलमोस्ट। सोचो, एक एक सवाल को 5-5 मिनट दे रहा हूं मैं। एक एक सवाल को 5-5 मिनट मिल रहा है। प्लीज घर पे प्रैक्टिस करो, नहीं करोगे ना ऐसा डंडा मारोगे ना मैं, मेरा पूरा एफर्ट बर्बाद मत करना, ठीक है। ओके, अभी आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ढूंढना है, न्यू, ठीक है। विच इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस फुल्ली स्टॉर्ड बाय रिटार्डिंग पोटेंशियल। अरे लोग बहुत बड़बड़ कर रहे हैं, ये स्टॉपिंग वोल्टेज है, ठीक है। ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वी स्टॉपिंग, वो आपका 3 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या ढूंढ सकते हैं, दिमाग चलाओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ सकते हो, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। चलो ठीक है, फाइन। और क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया है, नहीं ये दिया है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिगिंस, बिगिंस मतलब कि थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड न्यू नॉट 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब मुझे एक बात बताओ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या ढूंढ सकते हैं, वर्क फंक्शन ढूंढ सकते हैं। हाँ ढूंढ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं ना। तो चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। पहले तो वर्क फंक्शन ढूंढने बोला है, तो वर्क फंक्शन ढूंढ लो, वर्क फंक्शन ढूंढ लो, निकाल सकते हैं आसानी से। वर्क फंक्शन इक्वल्स टू h इंटू न्यू नॉट, h 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू नॉट 6 × 10⁻14। तो 6.63 इंटू 6 हो जाएगा और 10⁻20 हो जाएगा। दोनों पावर को मिक्स किया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6×3 = 18, 6×6 = 36, 37, 3×6 = 18, 19, 20, 21, 21.78 इंटू 10⁻20 जूल वर्क फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट यार, इधर पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे ना जरा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ईवी, ईवी इज इक्वल्स टू एच न्यू, एच, अभी तो खैर अपने को सब कुछ पता है। इनफैक्ट इस इक्वेशन में ये घुसेड़ दो यहाँ पे डायरेक्टली, डायरेक्टली देखो, ऐसे ऐसे करो, एच न्यू माइनस फाइव की जगह पे एच न्यू नॉट, एच को कॉमन निकालो, ईवी इज इक्वल टू, नहीं अपने को ऐसे भी न्यू ढूंढना है ना यार। अब इसके आगे आपकी मर्जी, इसके आगे आपकी मर्जी। ये वर्क फंक्शन निकाल दिया है, इस वर्क फंक्शन को इधर पे डाल सकते हो, इधर पे डाल सकते हो, ये पता है, ये पोटेंशियल एनर्जी भी पता है, इस ईवी की वजह से एच भी पता है, न्यू ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी कर सकते हैं अपन। यही मेथड करते हैं अपन ने, ऑलरेडी वर्क फंक्शन ढूंढा है ना, तो वर्क फंक्शन को एलएचएस में भेजो, वो ऐड हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो जाएगा वो, और आरएचएस में बचेगा सिर्फ एच न्यू। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ईवी, वर्क फंक्शन मिल गया 21.78 इंटू 10⁻20 विल बी इक्वल टू एच न्यू, और ईवी का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻19, वोल्टेज का वैल्यू दिया आपको 3 वोल्टेज, प्लस 21.78 इंटू 10⁻20 विल बी इक्वल टू एच न्यू। 1.6 इंटू 3 कितना होता है, 14 अपना 4.8 ना, 4.8, तो 4.8 इंटू 10⁻19 प्लस ये 10⁻20 है। तो एक काम करो, थोड़े से लोन को कम करो, यहाँ से पैसा निकालो, यहाँ से पैसा निकालो और थोड़ा लोन को भर दो, तो 2.178, मैंने यहाँ से एक बार बस पैसे निकाले और लोन को एक से कम कर दिया, तो 10⁻19 हो गया। दोनों का पावर सेम है तो नंबर जोड़ दो, 2.1 और 4.8 ऐड करो, कितना होता है, 6.9 होता है, 6.9, 6.978 होता है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 7, तो 7 इंटू 10⁻19 दैट इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻19 अपॉन एच, 6.63 इंटू 10⁻34। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। जीवन में सुख की अनुभूति बहुत ही कम पल होती है, ऐसे क्षण होनी चाहिए। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आहा, अति सुंदर प्यारा सवाल, मुझे ये सवाल बहुत पसंद है, मेरे हृदय के काफी करीब है। क्यों पता है क्या, देखो पहले डेटा देखो, मजेदार चीज आपको सुनने मिलेगा इधर पे, मजेदार चीज।
अल्ट्रावायलेट दो केस क्यों दिया? ठीक है, 2 केसेस दिए, बट 2 केसेस की आवश्यकता क्या है? व्हाई 2 केसेस इज रिक्वायर्ड? लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। लैम्बडा 1 दिया है 800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लैम्बडा 2 दिया है 700 एंगस्ट्रॉम, ठीक, ओके फाइन। अगर अपन ने 2 केसेस में लाइट को फॉल किया ना, तो दोनों केस में अपने को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। एक में काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस मिल रहा है 2 eV, और सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है 4.1 eV। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, h ढूंढने बोला है हमको, h का वैल्यू पता है, बट यहाँ पे ढूंढना है, वो प्रूव करना है। कैसे प्रूव करने का? ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि चला, थोड़ा सा बुद्धि। डू यू नो द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। यहाँ पे न्यू नहीं लेंगे अपन, hc बाय लैम्बडा लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला hc बाय लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन, बराबर है। क्या आपको h पता है? h नहीं पता। क्या आपको वर्क फंक्शन पता है? अरे सर, वर्क फंक्शन भी नहीं पता। तो भैया 2 अननोन है हमारे पास 2 अननोन है, एक h और एक वर्क फंक्शन। h हम लोग का टारगेट है और वर्क फंक्शन हम लोग के लिए यूजलेस है। h टारगेट है, वर्क फंक्शन यूजलेस है। क्या वर्क फंक्शन दोनों भी केसेस के लिए सेम रहेगा? वर्क फंक्शन विल बी सेम फॉर बोथ केसेस। क्यों? क्योंकि मटेरियल तो सेम है ना, क्योंकि मटेरियल तो सेम यूज किया। लॉजिक समझ रहे हैं? वर्क फंक्शन विल बी सेम फॉर बोथ केसेस क्योंकि मटेरियल सेम यूज किया। सो आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला, प्लीज नोट अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस विल बी hc by lambda 1 माइनस वर्क फंक्शन। एक सेकंड, h भी अननोन है ना, h को भी मैं पिंक में लिखता हूं, hc by lambda 1 माइनस वर्क फंक्शन। आपका टारगेट वर्क फंक्शन नहीं है लेकिन, एंड काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस विल बी इज इक्वल्स टू h जो अननोन है, c by lambda 2 माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, नाउ कैसे सॉल्व करूं मैं इसको? कैसे सॉल्व करूं? दो अननोन और मेरे को बस h ढूंढना है, मेरे को वर्क फंक्शन को विंडो के बाहर रखना है। तो मैं क्या करूं? वर्क फंक्शन अगर दोनों में सेम है तो कैन आई इक्वेट वर्क फंक्शन इन बोथ केसेस, cause दे आर सेम, वर्क फंक्शन सेम है। तो फर्स्ट केस में वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला आएगा? वर्क फंक्शन इन द फर्स्ट केस विल बी hc by lambda 1 minus of kinetic energy, and work function in the second case will be hc by lambda 2 minus kinetic energy in the second case. अरे देखना, phi इधर भेजा और kinetic energy इधर भेजा। अब क्या दोनों का LHS सेम है? यस, दोनों का LHS सेम है। तो क्या दोनों का RHS सेम होगा? यस, सेम होगा। तो hc by lambda 1 minus kinetic energy 1 should be equals to hc by lambda 2 minus kinetic energy in the second case. समझा क्या? अब क्या करने का है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल, इधर उधर फिर भेजने का, जुगाड़ करने का इधर उधर। ठीक है, कौन सा वैसे काइनेटिक एनर्जी आपको बड़ा दिख रहा है? देखो ना, कौन सा आपको बड़ा दिख रहा है? सेकंड केस का बड़ा दिख रहा है आपको फर्स्ट केस से, सेकंड केस का आपको ज्यादा दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी 2 इधर लेके आओ, सो दैट वो पॉजिटिव हो जाएगा, और hc by lambda 1 उधर लेके जाओ, तो काइनेटिक एनर्जी 2 इधर आके प्लस ke2 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 विल बी इक्वल टू hc by lambda 2 माइनस hc by lambda 1। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करने का है? अब तो आसान हो गया ना जीवन। अब अपने को सॉल्व करने का। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस हाउ मच? 4.1 eV, फर्स्ट केस 2 eV, दोनों eV को चेंज कर दो, 1.6 into 10⁻⁻19। बहुत सारे नमूने लोग ये नहीं करते, शॉर्ट हो जाता है। विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे hc को कॉमन निकालो, hc को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा? 1 by lambda 2 minus 1 by lambda 1। h ढूंढना है ना, h टारगेट है। प्लीज h का वैल्यू मत डाल देना, नहीं तो मालूम पड़ा कि सब लोग ने यहाँ पे सब कुछ वैल्यू डाल दिए, हो गया फिर मुंह बन जाएगा। नहीं, h ढूंढना है। तो यहाँ पे जस्ट यू हैव टू डू द मैथमेटिक्स। कैसे मैथमेटिक्स करना है? 4.1 माइनस 2 कितना होता है? 1.9। 1.9 into 1.6 into 10⁻⁻19 will be equals to h as it is। c का वैल्यू is 3 into 10⁻8। 1 by lambda 2, 1 by lambda 2 कितना है? 700। तो 700 into 10⁻10,
माइनस 1 बाय लैम्डा 1, 800 इंटू 10⁻⁻10। अरे एंगस्ट्रॉम में, मीटर में चेंज करने का। अब 10⁻⁻10 को कॉमन निकालो और ये जीरोस भी हटा दो यार। 1.9 into 1.6 into 10⁻⁻19 will be equals to h into 3 into 10⁻8 into, अब देखो 1 बाय 2 जीरो से लोन को कम कर दो तो 7 into 10⁻⁻8 हो जाएगा और वापस 1 बाय 8 into 10⁻⁻8 हो जाएगा। लोन को 2 से कम कर दिया ना रे बाबा। तो 10⁻8 को कॉमन निकालो ना, 10⁻8 को कॉमन निकालो। हाँ, ये दोनों में से आप लोग 10⁻8 को कॉमन निकालो, उसको ऊपर भेजो तो 10⁻+8 हो जाएगा। तो 10⁻8 और 8 10⁻16 हो जाएगा। वो 10⁻16 हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ पे वो डिवीजन में चला जाएगा और 3 भी इधर आ जाएगा। तो 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था। वापस से हल्लू हल्लू बता रहा, ध्यान से सुना मैंने क्या किया। 10⁻8 को कॉमन निकाला, 10⁻8 को ऊपर भेजा, ऑलरेडी 10⁻8 था और एक 10⁻8 आ गया तो 10⁻16 हो गया। वो 10⁻16 LHS में भेज दो तो डिवीजन में आएगा 10⁻16। और ये जो 3 है इसको भी इधर पे भेज दो LHS में, वो भी डिवीजन में जाएगा। राइट में क्या बचेगा, सिर्फ एक h बचेगा और अंदर बचेगा 1/7 माइनस 1/8, ये बचेगा ना। डू द डोंकी वर्क। 10⁻16 ऊपर भेजो, -16 हो जाएगा। 10⁻16 ऊपर भेजो, -16 हो जाएगा। तो h विल बी 1.9 into 1.6 into 10⁻⁻19 और -16। ओ भाई 10⁻⁻19 और -16 कितना होता है, 10⁻⁻35 बराबर। नीचे बचेगा 3 और h के साथ ये नंबर्स भी थे ना, h के साथ ये नंबर्स भी थे, h के साथ ये नंबर्स भी थे, ये नंबर भी मल्टीप्लाई 1/7 माइनस 1/8। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 1 जा 8 माइनस 7 1 जा 7 बाय 8 7 जा 56। 8 minus 1 1, अपने सॉरी अपने 8 minus 7 is 1, 1/56। तो यहाँ पे LHS में 1/56 h आएगा और इधर पे 1.9 into 1.6 by 3 into 10⁻⁻35। 56 उधर भेजो तो h will be 1.9 into 1.6 into 56 नीचे 3 और 10⁻⁻35। बस इतना करना है, आंसर आ जाएगा। इफ यू डिवाइड देम आपको आएगा यहाँ पे 66। इनको डिवाइड कर देना, आपको 66 में आंसर आएगा आई गेस। 66 में, हाँ बराबर 66 में आएगा। तो 66 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻35। अरे यार थोड़ा सा पैसा निकाल के लोन भर दो ना, यहाँ पे थोड़ा सा पैसा निकाल के लोन भर दो तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34। 6.6 इंटू 10⁻⁻34। काम खत्म, जीवन में सुख की अनुभूति। मैं 6.67 क्यों लिखा, 6.60 आएगा समझ में। मजा आया, बहुत इजी था, आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वर्कशीट खत्म। अब मैं दूसरा वर्कशीट का भी रिकॉर्डिंग आपको बना के दूंगा, बट दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय। 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका, मिलेंगे अगली बार। हैव अ नाइस